साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त 5 मई से 11 मई 2025 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह सूर्य मेष राशि में, मंगल कर्क राशि में, बुध प्रारंभ में मीन राशि में तथा 7 तारीख के 6:29 प्रातः से मेष राशि में, गुरु वृष राशि में, शुक्र शनि तथा राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी और माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। माताजी को रक्त या हृदय संबंधी रोग हो सकता है, कृपया उनका ध्यान रखें। कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है। धन सामान्य मात्रा में आएगा। आपको चाहिए कि आप अपने प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें। इस सप्ताह आपके लिए 5 और 11 मई कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हैं। 8, 9 और 10 मई को आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर पूजन करें। इस सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका, आपकी माताजी और पिताजी का तथा जीवन साथी का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। आपके प्रयासों से इस सप्ताह कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है। एकादश भाव में बैठा उच्च का शुक्र आपको धन लाभ करवाएगा। तृतीय भाव में बैठकर नीच का मंगल नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेगा। आपको अपने संतान से इस सप्ताह कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 6 और 7 तारीख परिणामदायक है। 10 और 11 तारीख को आपको सतर्क रह करके कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपका अपने कार्यालय में अच्छा प्रभाव रहेगा। धन आने का भी योग है, परंतु इसके लिए आपको अपने व्यापार पर ध्यान देना होगा। कचहरी के कार्यों में इस सप्ताह आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। भाग्य से इस सप्ताह आपको मदद नहीं मिल सकती। आपको कोई भी कार्य करने के लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 8, 9 और 10 तारीख के दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। इन्हीं तारीखों में आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप काले कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको कार्यालय के कार्यों में बहुत सफलता मिल सकती है, परंतु इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और थोड़ा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। आपके पिताजी और जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको और आपकी माताजी को थोड़ा सा शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। भाग्य भाव में उच्च का शुक्र बैठा है, इसलिए आपको भाग्य से मदद मिल सकती है, परंतु इसी भाव में राहु भी बैठा हुआ है, जो आपके भाग्य को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 5 तथा 11 तारीख कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को साधारण से प्रयास से ही पराजित कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप इस समय का लाभ उठाएं। कचहरी के कार्यों में नीच के मंगल के कारण सफलता मिलने की संभावना है। कार्यालय के कार्यों में आपकी स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 6 और 7 तारीख कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 5 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। विवाह के प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में भी वृद्धि होगी।
धन के मामले में इस सप्ताह आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको चाहिए कि इस सप्ताह आप धन लाभ हेतु रिस्क का कार्य ना करें। एकादश भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है जो कि आपके आर्थिक लाभ में कमी करेगा। भाग्य से इस सप्ताह आपको सामान्य मदद की प्राप्ति होगी। दुर्घटनाओं से आप बच पाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए 8, 9 और 10 तारीख लाभदायक है। 6 और 7 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें तथा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी और माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है। आपके और आपके पिताजी की शारीरिक या मानसिक परेशानी हो सकती है। कार्यालय के कार्यों में आपको परेशानी होगी, कृपया सावधान रहें। भाग्य से आपको सामान्य मदद ही मिल पाएगी। आपको अपनी संतान से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। शत्रुओं से आप बच सकते हैं। कचहरी के कार्यों में कोई रिस्क ना लें। इस सप्ताह आपके लिए 5 और 11 मई कार्यों को करने के लिए शुभ हैं। 8, 9, 10 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को प्रातःकाल स्नान के उपरांत तांबे के पात्र में लाल पुष्प तथा अक्षर डालकर जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका आपकी माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। भाग्य से इस सप्ताह आपको मदद मिलेगी। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। अगर आप अपने शत्रुओं को पराजित करना चाहते हैं और उनके लिए प्रयास करेंगे तो आप उनको पराजित कर सकते हैं। कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतें। संतान भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है जिसके कारण आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 6 और 7 तारीख उत्तम है। 10 और 11 तारीख को आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, अगर आप सावधान रहेंगे तो इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यालय के कार्यों में आपको सावधान होना चाहिए, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे। इस सप्ताह आपकी संतान भाव में उच्च के सूर्य विराजमान है जिसके कारण आपकी संतान के लिए यह सप्ताह ठीक है। धन आने की भी उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 8, 9 और 10 तारीख के दोपहर तक कार्यों को करने के लिए फलदायक है। 5 तारीख को आपको सावधान रह कर के कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका और आपके माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी और आपके पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ हो सकती है। इस सप्ताह आपको कार्यालय के कार्यों में बहुत सतर्क रहना चाहिए। जनता में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 5 और 10 तथा 11 तारीख कार्यों को करने के लिए परिणाम मूलक हैं। 6 और 7 तारीख को आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपका आपके जीवन साथी का और आपके पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को थोड़े से प्रयास से ही समाप्त कर सकते हैं। उच्च का शुक्र आपके धन भाव में है, इसलिए धन आने की उम्मीद की जा सकती है। धन भाव में राहु के होने के कारण गलत रास्ते से धन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेगा।
भाग्य से इस सप्ताह आपको कम मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 6 और 7 तारीख कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि, इस सप्ताह उच्च का शुक्र आपके लग्न भाव में विराजमान है। इसी भाव में राहु और शनि भी साथ में बैठे हुए हैं। यह योग आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव देगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर से ठीक रहेगा, परंतु आपके स्नायु तंत्र में कोई परेशानी हो सकती है। आपके धन भाव में उच्च का सूर्य और बुध विराजमान है, जिसके कारण आपके पास धन आने का योग है। आपकी संतान के भाव में नीच का मंगल है, इसके कारण संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 8, 9 और 10 तारीख की दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए उचित है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रह करके कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए।